देखिए, अपर्णा यादव को जहाँ तक देखा जा रहा है तो बीजेपी से उन्हें अभी तक कोई टिकट नहीं मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा। देखिए, बीजेपी दो स्ट्रेटेजी के तहत जो अपना खेला करती है। सबसे पहला तो ये कि वो जब भी अपने नेताओं के साथ में जाती है तो वो ये चीज़ देखती है कि अगर इस नेता के पास कोई काबिलियत है तो अभी के अभी उतार दो, चेहरा ज़्यादा प्रसिद्ध है तो अभी के अभी उतार दो। और अभी अपर्णा यादव कहीं ना कहीं एक पीछे रहती हुई नेता ही है, जो हमेशा कभी भी वो ज़्यादातर आगे दिखाई नहीं दी है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN लाइव न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत यूपी निकाय चुनाव से। यूपी में होने वाले निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि निकाय चुनाव में जीत किसकी होगी, लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी एक बार फिर नया इतिहास दोहराने की कोशिश करेगी, क्योंकि मैनपुरी जीत गई, खतौली जीत गई, उसके बाद यूपी का अगला निकाय चुनाव जीतने की भी तैयारी है। इन सब के बीच में कई नामों को लेकर चर्चा भी हो रही है, जिनमें प्रतीक यादव है, इसके अलावा आदित्य यादव और अपर्णा यादव की भी चर्चा हो रही है, रघुराज शाक्य की भी चर्चा हो रही है, और क्रांति हमारे साथ जुड़ी हुई है। और क्रांति से सबसे पहला सवाल मेरा अपर्णा यादव को लेकर रहेगा कि क्रांति, यूपी का जो निकाय चुनाव होने वाला है, बीजेपी अपर्णा यादव पर इस बार जिम्मेदारी देगी? इस बार जो है उन्हें यहाँ से टिकट मिलने की उम्मीद है, और यहाँ से अगर नहीं मिलता है तो कितने हद तक लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से वो टिकट पाकर आगे का रास्ता तय करेंगी? देखिए, अपर्णा यादव को जहाँ तक देखा जा रहा है तो बीजेपी से उन्हें अभी तक कोई टिकट नहीं मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा। देखिए, बीजेपी दो स्ट्रेटेजी के तहत जो अपना खेला करती है। सबसे पहला तो ये कि वो जब भी अपने नेताओं के साथ में जाती है तो वो ये चीज़ देखती है कि अगर इस नेता के पास कोई काबिलियत है तो अभी के अभी उतार दो, चेहरा ज़्यादा प्रसिद्ध है तो अभी के अभी उतार दो। और अभी अपर्णा यादव कहीं ना कहीं एक पीछे रहती हुई नेता ही है, जो हमेशा कभी भी वो ज़्यादातर आगे दिखाई नहीं दी है। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं वो यहाँ पर देख रहे होंगे। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये कि जिन नेताओं को जो है वो देखते हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उन नेताओं में वो एक बात और ध्यान में रखते हैं कि इस नेता को उतारने से कहीं हमारा वोट बैंक बढ़ तो नहीं जाएगा। कोई एक ऐसा नेता उतारे जिसके हिस्से में जो है सारा वोट बैंक आए। तो अभी तक जो भी सीट पर चुनाव हुए वो सारे सीट ऐसे ही दिखाई दिए जिसमें उनके वोट बैंक जो है वो बंटने के यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। तो वहाँ पर बीजेपी ने खेला नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे उनको कोई पद नहीं देगी। मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी में वो वापस जाएंगी। यहाँ पर अगर मुद्दा देखा जाए तो वो बीजेपी में ही रहेंगी, लेकिन आगे उन्हें मौका मिल सकता है। ठीक, बीजेपी में ही रहेंगी, आगे उन्हें मौका मिल सकता है। ये मौका आज मिल सकता है, कल मिल सकता है। तस्वीरें बहुत बड़े हद तक उत्तर प्रदेश की बहुत कुछ कहती नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी में क्या कुछ चल रहा है, इस पर लगातार तो चर्चा कर ही रहे हैं, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर देखिए इसलिए चर्चा और तेज हो रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी अब पहले के मुकाबले मजबूत हुई है। अखिलेश यादव की एक के बाद एक बैठक, अखिलेश यादव का लगातार दौरे, जिलों टू जिलों होना, ये तमाम चीजें बताती हैं कि आज अखिलेश यादव ये देख रहे हैं कि अगर ज्यादा से ज्यादा एक्टिव नहीं रहे तो समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं होगी। तो ऐसे में अभी से तैयारी कर रहे हैं। आशिफ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मैनपुरी जीती, खतौली जीती, उसके बाद एक नया जोश उनमें लग रहा है कि हाँ, आगे का भी रास्ता तय कर सकते हैं। तो अपर्णा यादव की बात करें, बीजेपी में आए काफ़ी वक्त हो चुका है, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं मिली। शिवपाल को देखिए सपा में एक बड़ा पद मिल रहा है, आदित्य यादव को मिल रहा है। तो क्या सपा से अलग रहकर जो रास्ता है अपर्णा का वो तय नहीं हो पाएगा बीजेपी में? शुक्रिया राहुल सर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, अगर यही स्ट्रेटजी रही अगर बीजेपी की, तो आने वाले वक्त में उनके लिए अपर्णा ही मुसीबत बन जाएंगे। क्योंकि देखिए, जिस इंटेंशन से, जिस मंसूबे से वो बीजेपी में गई थी, फिलहाल उन्हें तो नहीं मिला है। उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और अभी बिल्कुल आपने सही कहा कि मैनपुरी में भी उम्मीदें थी, आपने उनको नहीं दिया, ना स्टार प्रचारक की लिस्ट में दिया, ना प्रचार करने वो आई, खतौली भी हार गया। उसके बावजूद अब जो है MLC के चुनाव है, निकाय चुनाव है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा कि भाई जल्दी से चुनाव कराओ। और ऐसे वक्त में भी जो है देखिए, बीजेपी अभी तक नाम घोषित नहीं किया। हालांकि JP नड्डा जी लखनऊ पहुंच रहे हैं, मीटिंग में मीटिंग किए जा रहे हैं, हलचलें तेज हो गई हैं नामों का। बिल्कुल सही करा। अगर मुझे लगता है कि अभी अगर अपर्णा की चर्चा नहीं हुई तो मुझे लगता है कि अब इसके बाद शायद वो अपर्णा अखिलेश का दामन थामते नजर आएंगी, समाजवादी
समाजवादी पार्टी में वापसी करते नजर आएंगे और मुझे लगता है कि बीजेपी को इससे झटका नहीं, बहुत तगड़ा झटका लगेगा। अच्छा आशिफ सर, एक सवाल शिवपाल यादव को लेकर भी है। प्रसपा उन्होंने नई पार्टी बनाई थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं पूरी इकाई भंग कर दिया है, समाजवादी पार्टी में पूरा विलय हो गए। तो समाजवादी पार्टी में शामिल तो हो गए, लेकिन शिवपाल कह रहे मुझे कोई लालच नहीं है, कोई मुझे वो नहीं है कि ठीक है मुझे ये पद चाहिए या वो पद चाहिए। एक वक्त था जब राजनीति किया करते थे, आज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर आगे का रास्ता तय करना है, ताकि मुलायम सिंह यादव को, उनकी आत्मा को तकलीफ ना रहे कि भाई शिवपाल ने मौका देकर जो है पार्टी का साथ छोड़ दिया। तो क्या रोल शिवपाल का रहेगा समाजवादी पार्टी में, और क्या वाकई अखिलेश यादव शिवपाल को वो बड़ी जगह दे पाएंगे? बिल्कुल, देखिए राहुल सर, ये बहुत अच्छी बात है चचा शिवपाल के लिए। अगर उनकी मंशा ये है कि भाई मुझे कोई पद नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर तरीका है अपनी पार्टी को आगे ले जाने का, और तरक्की का यही रास्ता है। क्योंकि देखिए, जब आप किसी पद के लिए या किसी कुर्सी के लिए, लालच के लिए अगर आप करते हैं, तो वहाँ पे आप स्टक हो जाते हैं, आप बंध जाते हैं। लेकिन अब अच्छी बात है कि अब चाहे उन्हें अध्यक्ष पद मिल जाए या फिर कोई और जिम्मेदारी अखिलेश दे दे। और यहीं भी एक अच्छी बात अखिलेश की भी, वो भी इन चीज़ों को भूलकर पार्टी ग्रोथ कैसे करे। जो इन दिनों हमारा आप देखें कि बहुत सारे दिग्गज बीजेपी में चले गए, कई कांग्रेस में भी चले गए, कई ने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन इस बीच में अब वो पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है, बिल्कुल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का आपने जिक्र किया, उसको छोड़कर वो शामिल हो गए, अखिलेश के साथ चले आए, भतीजे के साथ चले आए, तमाम नाराजगी को बुलाकर। तो मैं यहाँ पे समर्थन कर रहा हूँ चचा शिवपाल का कि ये उनका अच्छा पहलू है, अच्छा पहल है। क्योंकि पहले पार्टी फर्स्ट है, पार्टी मजबूत होगी तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ना। लेकिन पहले ही आप सोचेंगे कि मुझे पद चाहिए, तो फिर पार्टी कमजोर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं समर्थन करना चाहूँगा कि चचा शिवपाल की रणनीति जो है बेहतर है और अच्छा साबित होगी। अच्छा आशिफ सर, आपको लग रहा है जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी जीत गए, खतौली ये लोग जीते, यूपी का निकाय चुनाव भी यही लोग जीतेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एक कॉन्फिडेंस आया है, हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अच्छा किया अखिलेश ने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारा आप जान रहे हैं कि भी सत्ता किस तरीके से लोगों के साथ बदसलूकी करती है। रामपुर के चुनाव में हमने देखा कि लोकतंत्र की हत्या कैसे हुई, लोगों का वोट नहीं डालने दे रहे हैं। तो लाजमी है कि विपक्ष तो वैसे ही आप उसको तोड़ दिए। तो मुझे लगता है कि देखिए 6 सीटों पे है, मुझे लगता है कि इस बीच में सबसे ज़्यादा चर्चा अपर्णा का है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी कम से कम 6 में से 5 तो लाएगी। इसकी सबसे बड़ी वजह राहुल सर वो है डिम्पल यादव। वो मैनपुरी का चुनाव कहीं ना कहीं जिस तरीके से उसमें रिकॉर्ड तोड़ जो जीत दर्ज हुई है, फिर खतौली की जीत, मुझे लगता है कम से कम 5 से 6 में 5 तो जरूर जीत हो रही है समाजवादी पार्टी की। बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ सर आपका। और देखिए बाकायदा आशिफ सर ने बताया भी कैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विपक्ष के रूप में मजबूत हो रही है। देखिए अपने दर्शकों को बता दें, यूपी का जो निकाय चुनाव है उसकी तारीखों का ऐलान अभी हुआ नहीं है, लेकिन तैयारियां समाजवादी पार्टी की तरफ से जोरों से हैं। इन सब के बीच में कई नामों का जिक्र मैं करना चाहूंगा। कुंडा से निर्दलीय विधायक राजा भैया, बसपा सुप्रीमो मायावती, जिन्होंने अपने कैंडिडेट को ना मैनपुरी में उतारा था और ना यूपी में जो निकाय चुनाव होने वाले उसमें उतारने की तैयारी कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या एक नया विपक्ष तैयार हो रहा है? उत्तर प्रदेश में क्या समाजवादी पार्टी को राजा भैया का साथ मिल रहा है, क्या मायावती का साथ मिला? और वाकई लोकसभा के सीटों को लेकर अगर बात करें तो सीटों पर क्या साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी तो नहीं कर रहे? देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें, और जाहिर तौर पर देखा जाए साल 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश के लिए खास तौर पर मायने रखेगा। इसी वजह से एड़ी चोटी का जोर बीजेपी ने यूपी के विधानसभा चुनाव में लगा दिया। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिरी वक्त में वाराणसी का दौरा करना पड़ा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली का रास्ता निकलता है और उत्तर प्रदेश जीतना जरूरी भी बीजेपी के लिए था। आपने उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव तो जीत लिया, लेकिन लोकसभा की क्या 80 में से 80 या फिर 75 सीटें भी बीजेपी निकाल पाएगी? और अगर 75 या 78 सीटें निकालेगी तो ये बहुत बड़ी बात रहेगी, क्योंकि विपक्ष अगर हम देखें तो मजबूती से काम कर रहा है और शायद सीटों में बड़ी सेंध लगा सकता है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।